आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियोमेट्री। ओके, पोटेंशियोमेट्री मीन्स यही होता है। तो हम लोग की ये तो जो चैप्टर सेकंड है, यूनिट नंबर 5 का एनालिसिस, ये तो पूरा पोटेंशियोमेट्री है। बट इसमें हमें पढ़ना है पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है। ओके, जैसा कि ये आपका सिलेबस है, यहाँ पे आप लोग देख लो किस नाम से मेंशन किया गया है। यहाँ पे मैं सर्कल किया हूँ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, हमारे चैप्टर सेकंड से यही टॉपिक छूट गई थी, तो मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पोलरोग्राफी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, हमारे एनालिसिस टोटल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखो, अगर आप इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ सबकी प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज पड़ी हुई आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। बेसिकली हम लोग इससे पहले जितने भी यूनिट पढ़ रहे थे उसमें जनरल सा टाइट्रेशन था। ठीक है, एनालाइट और टाइट्रेंड वगैरह टाइट्रेशन हम लोग कर लेते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, ये पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। बेसिकली यह इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ टाइट्रेशन होता है। इसमें हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं चार्ज का यूज करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्री। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, ये तो सभी को पता होगा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है और जो यूज होता है पोटेंशियोमेट्री में। जो पोटेंशियोमीटर हमारा होता है वो पोटेंशियोमेट्री में यूज होता है। इसके बाद देखो क्या होता है, पोटेंशियोमेट्री इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। स्टार्टिंग में बोल दिया कि क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक की हेल्प से हम लोग पूरी टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, उसके बाद देखो अब ये करता क्या है, डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट करंट। इसमें देखो जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, और इसमें होता क्या है, ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ये मेजर करता है। कौन, हमारा पोटेंशियोमीटर, और एक कांस्टेंट करंट उसमें प्रोवाइड होता है। अब इसमें देखो क्या क्या लगे होते हैं, मतलब कोई भी मशीन अगर होती है तो उसमें कई सारे पुर्जे मिलकर तब जाके एक मशीन बनती है। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो, जैसे हमारे होते हैं इलेक्ट्रोड और वेसल्स और टाइट्रेशन ब्यूरेट और मैग्नेटिक स्टीयरर। अब सभी को पहले आप एक इमेज फॉर्म में देख लो, उसके बाद मैं एक एक को डिफाइन करूंगा कि क्या होता है। सबसे पहले आप इसको इमेज फॉर्म में देखो। तो सबसे पहले आपको यहाँ था क्या, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मैं दिखा दूं आपको, तो इलेक्ट्रोड देखो यहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपका है बेसिकली इलेक्ट्रोड। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोड जो कि सोल्यूशन में डिप हुआ होता है। उसके बाद हमारा जो होता है वेसल्स। वेसल्स तो सभी को पता होगा, ये क्या है, पूरा वेसल्स है। उसके बाद हमारा जो है टाइट्रेशन ब्यूरेट। अब देखो टाइट्रेशन का ब्यूरेट जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ ब्यूरेट प्रेजेंट है ना। ब्यूरेट आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं। और देखो इसका वाला जो ब्यूरेट है, ये टाइट्रेशन ब्यूरेट होता है। और मैग्नेटिक स्टीयरिंग, अब देखो मैग्नेटिक स्टीयरिंग बेसिकली हमारा नीचे होता है। मैग्नेटिक स्टीयरिंग हमारा ये काम करता है, ये हमारी पूरी असेंबली को ये थोड़ा सा वाइब्रेशन देता है। वाइब्रेशन देता है मतलब थोड़ा सा हिलाता है इधर उधर। ठीक, ये मैग्नेटिक स्टीयरिंग का काम है। तो सभी लोग ये इमेज भी देख लिए होंगे, जो कि यहाँ कंडक्टिव मीटर में ये सब लगे होते हैं। और साथ में ये जो जितनी भी असेंबली जब हम लोग साथ में अप्लाई करते हैं, करंट वगैरह देते हैं, तो ये अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब देखो हम एक एक को देख लेंगे दो दो लाइन में कि यह होता क्या है। बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोड्स होता है वो रेफरेंस और इंडिकेटर मतलब होते हैं। जैसे कि इट कंटेन बोथ रेफरेंस एंड इंडिकेटर, दोनों प्रेजेंट होते हैं। और वेसल्स तो सभी को पता होगा, इट कंटेन सैंपल सोल्यूशन हुज कंसेंट्रेशन इज मेजर्ड। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारा सोल्यूशन होता है वो वेसल्स में ही होता है, और जिसका कंसेंट्रेशन हमें मेजर करना होता है उसी सोल्यूशन को हमने वेसल्स में रखते हैं। ओके, अब देखो टाइट्रेशन ब्यूरेट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इट कंटेन स्टैंडर्ड सोल्यूशन व्हिच इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के लिए जो हम यूज करते हैं और उसमें भरा होता है हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, वही हमारा होता है टाइट्रेशन ब्यूरेट। अब मैग्नेटिक स्टीयर मतलब पूरे असेंबली को वाइब्रेशन करने में हेल्प कराता है। इसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक स्टीयर। मतलब इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और जब ये स्टीयरिंग मतलब अप्लाई कराता है, मतलब वाइब्रेशन अप्लाई करवाता है, तो रिएक्शन की रेट भी वहाँ हमारी बढ़ जाती है। जो भी उसमें रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही थी, वह बढ़ जाती है। अब देखो आपके सिलेबस में एक पॉइंट ये भी मेंशन किया गया है अलग से कि इसमें मेथड पूछा है ना। तो देखो मेथड से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, मेथड्स टू डिटरमाइन एंड पॉइंट। अब देखो हम लोग एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, आप ये भी देख लो, मेथड्स टू डिटरमाइन एंड पॉइंट। यहाँ बेसिकली आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट कवर कराऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड, ये देखो हम लोग पांच टाइप से कर सकते हैं। जैसे ग्राफिकल मेथड होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड होता है, पीएच मेजरमेंट होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जिसमें से आप लोग इंट्रो तो सभी का जानते होंगे। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के पहले आप लोगों ने देखा था पीएच मेजरमेंट, सभी को पता होगा। रिडॉक्स टाइट्रेशन इसके पहले, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इसके पहले। मैं ऑलरेडी टोटल टॉपिक हम लोग कवर करते आ रहे हैं। देखो यहाँ यूनिट नंबर 5 में भी यही मिल गया, तो उसका थोड़ा थोड़ा हमें इंट्रो ही लिखना है। ग्राफिकल मेथड मतलब वर्ड से पता चल जाना चाहिए आपको कि क्या है, यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है यह आप सीखो। इट इन्वॉल्व प्लॉटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। अब वोल्टेज में जो भी मतलब डिफरेंस हो रहा है, मतलब कभी वोल्टेज 1 हो जा रहा है, कभी 4 हो जा रहा है, कभी 3 हो जा रहा है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड। जैसे कि हम लोग टाइट्रेंट मतलब ये वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं ना, उससे पहले की जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहे हैं उसी
के बीच हमें क्या है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो ये स्मूथ कर्व इज ड्रा ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट, एक हम लोग यह स्मूथ कर्व बनाएंगे जो कि सभी पॉइंट को ऐड करने का काम करेगा, तो ज्वाइनिंग करने का काम करेगा। उसके बाद क्या करना है, द एंड पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू द स्टीपेस्ट मींस हायर मैग्नीट्यूड, जिसका क्या है जो एंड पॉइंट आपकी रहेगी वो हायर मैग्नीट्यूड वाली निकलेगी, स्लोप ऑन द ग्राफ, और उसी को हम लोग क्या है अपने ग्राफ पे ऐसे ऐसे करके एक ड्रा कर देंगे। यहाँ हमारी इक्विवेलेंस पॉइंट कुछ इसी के करीब में रहती है, इक्विवेलेंस पॉइंट हमारी। ओके, ये था हमारा ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एग्जाम में ऐसे ही बिल्कुल आप सेम बनाइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन हमारे क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले आप लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन जरूर देखा होगा। In this, the end point is detected using pH meter. The pH at equivalence point is close to 7. अब देखो एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली इससे पहले आप लोग यही देखे थे ना, इसमें क्या करना है, एंड पॉइंट हम लोग डिटेक्ट करते हैं पीएच मीटर का यूज करके। ओके, और जो इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा होता है वो लगभग 7 के होता है, इसी 7 से हम लोग क्या है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद पीएच मेजरमेंट में क्या होता है, हियर पीएच मीटर आर यूज मेजर द पीएच ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन का कुछ अपना पीएच होता है ना, तो पीएच मेजरमेंट में हम लोग वही पीएच मीटर का यूज करके यहाँ भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन के थ्रू। अब देखो ए शार्प चेंज इन पीएच कैन बी एंड पॉइंट ऑफ दिस स्पेशली इन एसिड बेस टाइट्रेशन। अब देखो सभी को पता होगा कि शार्प मतलब जो निकलता है ना एंड पॉइंट, वो बहुत शार्प होता है, उसी की हेल्प से हम लोग क्या है तुरंत फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हम इसके बाद रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडक्स टाइट्रेशन में बेसिकली कुछ नहीं करना होता है। इसमें देखो क्या है, द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय मॉनिटरिंग चेंज इन द वोल्टेज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एनालाइट एंड टाइट्रेंट। एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में जो हमारा चार्ज का मींस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मतलब मूवमेंट होता है, उसी के बेस पे जब वोल्टेज का डिफरेंस होता है, ठीक है, इसी डिफरेंस जो भी उसमें चेंजिंग हुई होती है उसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन अपने इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में। ओके, अब देखो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, इन दिस द एंड पॉइंट इज टिपिकली डिटेक्टेड यूजिंग इंडिकेटर और इलेक्ट्रोड सेंसिटिव ऑफ मेटल आयन। इसमें देखो हम लोग क्या है इंडिकेटर का यूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रोड सेंसिटिव टू मेटल आयंस के लिए क्या है इलेक्ट्रोड सेंसिटिव का हम लोग यूज करते हैं एंड पॉइंट के डिटेक्शन में, और यह किसमें करेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। और आपके सिलेबस में यह भी मेंशन किया गया है कि इसके एप्लीकेशन बताना है, तो आप एप्लीकेशन भी देख लो, 3-4 पॉइंट आप अच्छे से लिख के अपने एग्जाम में आ सकते हो। सबसे पहले क्या है, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, आप वाटर की क्वालिटी को अगर टेस्ट करना हो तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अगर फूड एंड बीवरेज मतलब फूड मतलब तो सभी को पता होगा फूड पार्टिकल्स या पदार्थ क्या होते हैं, लेकिन बीवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, पेय मतलब जो ड्रिंकिंग लिए यूज है, जैसे कि चाय है, कॉफी है, ठीक है, ये सब है बीवरेज हमारे। और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हो सकता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हो सकता है, मतलब इन्वायरमेंट मतलब वातावरण वाले कंडीशन में जैसे पॉल्यूशन वगैरह चेक करना हो तो वो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गई। क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इसका यूज हो सकता है। इट इज यूज्ड इन ऐसे ऑफ सम ड्रग, और कुछ ड्रग के हमें ऐसे करने होते हैं ना, ऐसे जैसे कि आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता चल गया होगा कि ऐसे क्या होता है, तो ये देखो हम ऐसे कुछ ड्रग को ऐसे करने में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमारे जो यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2, 3 फाइनली आज यह कंप्लीट हो चुका। इसके बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे, और यह एक ही वीडियो में टोटल चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत जाओ, वहां प्ले लिस्ट पड़ी हुई आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।